ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट को अगर हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो कैसे होती है? ट्रेंडिंग एंड नॉन वॉलेटाइल, मतलब मार्केट ऊपर जाता है या नीचे आता रहता है, वॉलेटिलिटी भी नहीं होती। सबसे आसान होती है लेकिन बहुत ही कम मिलती है। सेकंड तरीके की जो मार्केट आती है वो आती है आपकी ट्रेंडिंग एंड वॉलेटाइल, मतलब ऊपर जा रही है तो लेकिन वॉलेटिलिटी के साथ ऊपर जा रही है, या नीचे आ रही है तो वॉलेटिलिटी के साथ नीचे आ रही है। थर्ड तरीके की मार्केट होती है नॉन ट्रेंडिंग एंड नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, इसमें क्या होता है? ट्रेंड नहीं हो रहा है मार्केट के इधर भी, एक कंसोलिडेशन में है और वॉलेटिलिटी भी नहीं है, तो बेसिकली ऑप्शन सेलर्स के लिए हो जाती है। नॉन ट्रेंडिंग एंड वॉलेटाइल आजकल मार्केट जो हो रही है इंट्राडे में इस तरीके की हो रही है, तभी इंट्राडे में अपने कोई ट्रेड नहीं मिल पा रहा है। ट्रेंडिंग तो है नहीं मार्केट, इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रेंडिंग हो नहीं रही है। कल मार्केट कहाँ बंद हुई थी? 1800 402 के आसपास। ठीक है, आज अगर मार्केट ओपन हुई तो 1800 400 के आसपास ही ओपन हुई। आज मार्केट क्लोज हुई तो कहाँ हुई? 1800 400, मतलब क्लोजिंग टू क्लोज बेसिस पे कोई मूव नहीं। लेकिन इंट्राडे में क्या है, एक सडन डिप आता है, आप अगर शॉर्ट कर दोगे इस डिप पे तो भी दिक्कत है। एक ब्रेकआउट आता है, अगर आप उस पर बाय कर दोगे तो भी दिक्कत है। तो इस तरीके की मार्केट में जनरली पोजिशनल ट्रेडिंग कर लेनी चाहिए। एक थोड़ा सा व्यू निकाल के, कंसोलिडेशन का व्यू है या फिर आपका साइडवेज का व्यू है या फिर आपका ट्रेंडिंग का व्यू है, लेकिन इंट्राडे में वो मूव नहीं मिल पाता। लेकिन मार्केट हम लोगों ने क्या डिसाइड किया हुआ है कि बाय ऑन डिप्स की चल रही है। ठीक है, अभी आते हैं अपने वापस से एनालिसिस के पार्ट पे। आपको अगर कल मैंने बताया था कि हम लोगों ने 42,150 पे बैंक निफ्टी बाय करी हुई है, करेक्ट? ये यहाँ से 530 के आसपास हम लोगों ने हाफ क्वांटिटी बुक करी। अगर ये यहाँ से 100 पॉइंट और जाती है, जो लोग कहते हैं ना कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है मार्केट में, 400-500 पॉइंट कैप्चर नहीं कर पाते, मेरा इस ट्रेड को होल्ड करने का और आगे बढ़ाने का, कैरी फॉरवर्ड करने का पर्पज यही है कि आप जब 500 पॉइंट गेन करोगे ना बैंक निफ्टी के 600 पॉइंट, दैट टू कि इतना ज़्यादा नॉन ट्रेंडिंग मार्केट में जो कि आपका मूव नहीं मिल रहा है, इंट्राडे की मैं बात करूँ तो आपको एक बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। यही पर्पज है, ठीक है ना? 25-50 पॉइंट दे दो ऐसा चलेगा, लेकिन जब गेन करेंगे तो एक बार में ही सारा। लोग गलती कहाँ पे करते हैं? लोग गलती करेंगे 5 ट्रेड लेते हैं, 4 ट्रेड प्रॉफिटेबल, एक लॉस का ट्रेड और सारा प्रॉफिट जो होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, वो गलती नहीं करनी, हमें उल्टा करना है। अभी देखना है कि मार्केट में सिंपली 42,500 के आसपास क्लोज हुई है। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ 15 मिनट्स के चार्ट पे, अच्छा डिप भी उतना डिप मिल नहीं रहा है बाय करने को। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर लेवल, जैसे हमारा ये लेवल था, इस लेवल के आसपास अपने को बाय करना था, तो वो लेवल भी नहीं आ रहा है ना? अब है कल एक्सपायरी, क्या कल ऑल टाइम हाई लगेगा या नहीं लगेगा? आज हम लोग इसके एनालिसिस करेंगे, और अगर लगेगा तो कहाँ पे लगेगा वो भी देखते हैं। ठीक है ना? सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मार्केट में दिस इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। मार्केट यहाँ से आपका अगर देखोगे ऊपर गया, इस जगह से वापस आके यहीं पे सपोर्ट ले, जो कि आ रहा है आपका 18,340-350 के आसपास। 18,300 के नीचे मार्केट क्लोज नहीं दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 8296 लेवल उतना ही है, नीचे आता है लेकिन हर बार 300 को डिफेंड कर जा रहा है पिछले कई दिनों से। दैट मीन्स इससे हमें क्या पता चलता है? अगर हमें शॉर्टिंग की तरफ जाना है तो जब तक 300 के नीचे सस्टेन नहीं करता है तब तक नहीं जाना, बराबर? क्योंकि मार्केट अगर आप 325 पे शॉर्ट भी कर दिया, लेट्स से इसके नीचे आपने एक 15 मिनट कैंडल शॉर्ट कर दिया, लेकिन 300 के नीचे क्लोज नहीं हो रहा ना मार्केट, तो आप 25 पॉइंट के टारगेट के लिए इतना बड़ा ऐसा नहीं ले सकते ना कि 50 पॉइंट का ऐसे ले लो 25 पॉइंट के टारगेट के लिए, तो वैसा करके, है ना? तो 18,300 से पहले अपने लोग शॉर्टिंग के बारे में ही सोचेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं बात करता हूं कई दिनों से मार्केट 18,425 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, ये भी एक फैक्ट वाली बात है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बार बार वहीं से आके 430 440 के आसपास आके निकल जा रहा है। इसका मतलब अगर हम लोग एक ब्रॉडर रेंज चार्ट पे ड्रॉ कर लें तो हमारी निकल के आ रही है 18,300 डाउन साइड में, ऊपर में 18,450। अब आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि किधर की साइड आपको एक्सपायरी की तरफ मूव लेना है। अगर हीरो जीरो लोग खेलते हैं, फिर जो लोग ट्रेंडिंग की तरफ सोच रहे हैं, प्लान करना है कि ट्रेंडिंग की तरफ हो, तो इसी की करना है। अगर बाइंग साइड आती है ट्रेंडिंग, तो फिर मैं थोड़ा सा अच्छे में जाऊंगा ऊपर, मतलब क्वांटिटी ठीक में जाऊंगा। सेलिंग साइड आता है तो मैं क्वांटिटी कम रखूंगा, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड आपका बुलिश की साइड आ रहा है ना? तो 18,450 का लेवल आ गया, 300 का नीचे आ गया, जब तक ये हमारे बन गए लेवल। अब एक बार ऑप्शन चेन में भी चल के देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे, दीज आर योर शॉर्ट कवरिंग, है ना? अगर यहाँ पे बैठे हैं सबसे ज़्यादा 18,400 पे आपके 33 लैक्स ऐड हुई हैं, टोटल आपकी 90 लैक्स बैठी हैं। यानी अगर 440 के ऊपर, इसका कितना है 53 रुपीज़, यानी 453 के ऊपर अगर हम मोटा मोटा लगा ले तो इसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग का मूव ट्रिगर हो सकता है, वो किधर भी ले जा सकता है, टुवर्ड्स 525 580 और या फिर लाइफ टाइम हाई के साइड। ठीक है,
डाउन साइड में उतना पुट राइटर्स नहीं ऐड हुए हैं, और बल्कि अगर आप देखोगे तो नीचे की साइड आपके घटे हैं। कल इंट्राडे में कैसे आता है मूव वो देखने वाली बात है। अगर पहले आधा घंटे के अंदर आपके पुट राइटर्स हैवी हो जा रहे हैं तो फिर बाइंग की साइड की तरफ ट्रेड लेंगे, और अगर कॉल राइटर्स हैवी हो रहे हैं, साइडवेज खुल रहे हैं, तो फिर ट्रेड को इग्नोर करेंगे। 12 साढ़े 12 बजे के बाद पोर्शंस को देखेंगे कि किधर की तरफ बन रही है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे भी आपके थोड़े से पुट राइटर्स हटे हैं, और लेकिन एक चीज़ है, 59 लाख, 33 लाख, 81 लाख, 35 लाख पुट राइटर्स सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, ऐड नहीं हुए। ऐड क्यों नहीं हो उसका रीजन समझो। 18,300 की पुट 20 रुपए की है, ठीक है, काफी कम अमाउंट का प्रीमियम मिल रहा है ना, तो इसलिए शायद कि 20 रुपए के प्रॉफिट के लिए आप रिस्क ओवरनाइट क्यों लेके जाओ। अब वैसे भी रशिया यूक्रेन का आपने देखा थोड़ा सा टेंशन वो चल रहा है, पोलैंड का सॉरी, तो वो चीज़ है। बैंक निफ्टी का भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का कि क्या बन रहा है डेटा, उसके बाद फिर बैंक निफ्टी के भी चार्ट पे चलेंगे। तो उसमें डेटा के हिसाब से 18,400 हमारा मेक और ब्रेक लेवल है, ठीक है, 450 ऊपर का लेवल है, 445 से 453 के बीच में, और डाउन साइड में आपका 300 का है, ठीक है। 42,500 पे आपका 15 लैक्स कॉल्स बैठी हैं, 42,500 पे आपकी आई हैं जो 27 लाख, यानी कि बैंक निफ्टी इज लुकिंग स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी, ये हमें डेटा में पता चल रहा है। कॉल्स 9 लाख, 8 लाख, 2 लैक्स, ठीक है। नीचे देखो 13 लाख, 5 लाख, मतलब मोर और लेस बैंक निफ्टी को आपको ऊपर की तरफ ही रखने की कोशिश होगी, और निफ्टी थोड़ा सा आपका वो दिख रहा है, यानी बैंक निफ्टी लीड कर सकती है अगर मार्केट को ऊपर जाना है फिर से, क्योंकि आपके पुट राइटर्स आ रहे हैं। इसमें हम लोगों की शॉर्ट कवरिंग कब ट्रिगर हो सकती है, 42,641 के ऊपर 640, अगर मैं मान के चलूँ ये वाला सिंपली आपने प्रीमियम इसमें ऐड कर दो आज का, ठीक। तो ये आपका बन रहा है, नीचे ऊपर का लेवल 640 आ रहा है, 42,640, आई थिंक मैंने शीट में भी वो अपडेट किया था। और नीचे का जो लेवल आपका आ रहा है डाउन साइड में ट्रिगर करने के लिए, बट नीचे मल्टीपल सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, करेक्ट। 42,000 अगर आपको मिल भी गया, लेट्स से एक डिप मिल भी गया, अभी जिस तरीके का मार्केट चल रहा है आप बाइंग साइड में गलती अफोर्ड कर सकते हो, शॉर्ट साइड में गलती अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज मार्केट में रिकवरी एकदम तेजी से आ रही है ना। एक बार इसको हम लोग इस पे भी चलते हैं, चार्ट पे भी सेम पैटर्न जो 18,440 पे अटक रहा है, वैसे ही इसमें कुछ आपका यहाँ पे अटक रहा है, दिस लेवल, यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट कैंडल दिया था एंड देन सडन फॉल आ गया। अब लेट से किसी ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन के नीचे शॉर्ट कर दिया, लेट्स बना के यहाँ पे इसने शॉर्ट कर दिया, स्टार्टिंग में 100-200 पॉइंट मिल रहे होंगे, सडन स्पाइक आके मार्केट वापस से ऊपर आ गया है ना। तो शॉर्ट साइड में जाते हैं तो कम क्वांटिटी में, बाइंग साइड जाते हैं तो ज्यादा क्वांटिटी में, ऐसा मार्केट चल रहा है। यहाँ के ऊपर अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी काम आने वाली है, क्यों, बिकॉज इट कैन बी टर्न इनटू रन अवे गैप, है ना। हम लोगों ने रन अवे गैप्स देखे हुए हैं, अगर नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। रन अवे गैप में क्या होता है, आपका मार्केट ऊपर से आपका ट्रेंडिंग की साइड हो जाती है। इसकी पहचान क्या है, हम लोगों ने इसका हैक क्या पकड़ा था कि ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी, करेक्ट। बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा तो फिर इग्नोर करना पड़ेगा, उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे जो लोग बाइंग्स है, फिर मार्केट में थोड़ा सा डाउन साइड एंड थोड़ा सा वोलेटिलिटी को देखने को मिल सकता है उस केस में। अब अगर मैं बात करता हूँ इसमें कि सपोर्ट एरिया कहाँ पे, कि अगर लेट से हमारा मार्केट साइडवेज खुलता है तो सपोर्ट एरिया कौन सा काम कर रहेगा, ये आपको दिख रहा है दिस पॉइंट। अगर आप मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, देन ऊपर गया, देन नीचे आया एंड देन ऊपर गया, यहीं पे इसने ब्रेकआउट लिया। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो आपको क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो ना, यहाँ पे जब ये ऊपर गया तो वापस से इसी जगह का सपोर्ट लिया। अब ये लेवल आपको कौन सा निकल के आ रहा है, 42,300। दैट मीन्स जब तक 42,300 नहीं टूटता है तब तक अपने लोग इसमें शॉर्टिंग का तो थॉट नहीं लाएंगे, ठीक है। इस लेवल तक अपने लोग बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखेंगे। ऊपर का लेवल कितना आ रहा है आपका, 42,005 जो आज का हाई है, ठीक है, 550 या 600 मान लो, ये रेंज डाउन साइड में आएगी, हो सकता है ट्रेड इग्नोर कर दूं, चाहे 500 पॉइंट नीचे गिर जाए, बट अपने को डाउन साइड की तरफ अभी प्ले नहीं करना है, ठीक है, ऐसा करके। तो आई होप आपको समझ में आया हो किस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है, थोड़ा लर्निंग मिला हो किस तरीके से मार्केट में काम किया जाता है। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।